हाय गाइज, हम जा रहे हैं मूवी देखने। राउंड हेलो गाइज, हैप्पी दशहरा। और अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेले ग्राउंड में, जहाँ पर रावण का दहन होगा कोटा में। तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं दूसरे हॉस्टल से दोस्तों को लेके जाऊँगा वहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे वाले हॉस्टल पे। इधर मेरी बाइक खड़ी है, तो यहाँ से बाइक उठा के दूसरे वाले हॉस्टल पे जाऊँगा। फिर वहाँ से जाऊँगा मैं मेले ग्राउंड में, जहाँ पर देश का सबसे बड़ा राउंड चलेगा। हेलो गाइज, हमारे रमेश जी इधर अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ से हम रवाना होंगे। ये तीसरा वाला हॉस्टल है, कर लो आराम से, देख लो। पूजा जय श्री राम। अभी पूजा पाठ करके यहाँ से निकलेंगे। एक दोस्त और आ रहा है, तब तक मैं बैठ जाता हूँ। आगे हम दोस्तों रास्ते में आगे हम लेने के नागा चुकी और तीनों जा रहे हैं। दिखा अभी एक मस्त वाला चुरा है, देखो एकदम मस्त है। हाय गाइज, हम जा रहे हैं मूवी देखने। रावण को देखने हैं हम। रावण देखने जा रहे हैं। हाँ, और रावण बन के हम 3 रावण हैं, उससे भी बड़े हैं। और ऐसे ही जब हम चंबल के ऊपर उसकी पुलिया पर पहुंचे, तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ पैदल जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला था। इसी ट्रैफिक की वजह से हम फंस गए यहाँ पर क्योंकि राम जी का रथ जा रहा था, तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से हमने शॉर्ट रास्ता पकड़ा, ये किसी ने बताया था। इसमें पता भी नहीं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पर इस रास्ते में हम चले गए अंदर। यहाँ बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी, कोई किसी का रास्ता नहीं जानता था। बस एक गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे दूसरी जा रही थी। इसी तरह से जा रहे थे पूछते पूछते, और हम सबसे आगे हम ही थे, तो हम ही पूछते पूछते आगे जा रहे थे छोटी छोटी। पर इसी तरह हम पहुँच गए। तो गाइज, हम पहुँच चुके हैं बाइक खड़ी करके स्टैंड पे। हम आगे रास्ते में, और यहाँ अभी पीछे जाके आ रही है बहुत सारी, तो यहाँ से चलते हम आगे। और जब हम पार्किंग से बाहर आए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इस भीड़ से लड़ते झगड़ते हम पहुँच गए यहाँ पर मेले में। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं मेले में। देख लो, तीनों के तीनों रास्ते में अंदर वाले गेट से, नीलकंठ द्वार से अंदर आ चुके हैं हम। और जब हम मेले में अंदर आए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और सामने देखो रावण है। तो आगे हम भैया बिल्कुल रावण के पास में, ये देख लो रावण। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल रावण के आगे पहुंच चुके हैं हम। बिल्कुल ही रावण के जस्ट आगे, ये देख लो यहाँ पर जस्ट हमारे पीछे। हम बैकग्राउंड से लेता हूँ मैं आपके बैक कैमरे से। वैसे तो हम रावण के बिल्कुल सामने थे, लेकिन यहाँ से हम थोड़ी दूर थे, तो हम बगल में जाने की सोच रहे थे, और हम वहाँ पर चले। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल रावण के आगे। इस बार रावण की थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी होगी भैया, कल मोच आगे गर्दन में इस बार। और यहाँ आके देखा तो एक बतख है ना, वो बतख डांस कर रही थी, बहुत मस्त डांस था। लेकिन ये जो डॉलर थी, ये बहुत सुंदर अच्छा नज़ारा दिखा रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो एक बालक है रथ पे, यहाँ से तीर खींचकर रावण की तरफ कर रहा था और फोटो खिंचा रहे थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, सब फोटो खींचने के लिए। तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि बहुत, पर मैं सबसे आगे चला गया था धक्का मुक्की करते करते। और यहाँ आगे जाने के बाद में यहाँ पर रावण की जो रौनक थी, साइडों में जो लाइटें लगी थी सब जल रही थी, अब जलाने लग गए थे, क्योंकि रावण दहन का टाइम हो चुका था 1 घंटा रुकने के बाद में। और बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहे थे कि तीनों पुतले बिल्कुल रेडी थे जलने के लिए। और यहाँ से जलने के बाद में साइड वाले को जलाना शुरू कर दिया था। इसकी गर्दन से यहाँ पर चक्री घुमा दी थी, और जिसमें आग लगा दी थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लेट आग लगी थी, और बड़ा मस्त लग रहा था एकदम। और अचानक से पूरा पुतला आग पकड़ लेता है, और एक सारा जलने लग जाता है। देखो मस्त जल रहा था, बहुत ज़्यादा फटाकों की आवाज़ आने लग गई थी, एकदम इतनी किलकारे लग रही थी कि बहुत मस्त मज़ा आ रहा था एकदम। और कुछ ही सेकंड में ये पुतला जलकर राख हो जाता है। ये राख होने के बाद में तैयारी शुरू हो जानी थी साइड वाले छोटे पुतले को जलाने की, उसकी तैयारी। कुछ ही मिनट बाद इस साइड वाले पुतले में भी आग लगा दी जाती है। इसमें भी सेम उसी तरीके से आग लग जाती है जिस तरीके से दूसरे वाले साइड वाले के पुतले में लगाई थी इसमें। लेकिन ये सबसे सुंदर दिखाता है यहाँ पर। इसमें भी एक साथ आग लग जाती है, और बहुत जल्दी से, और बहुत आतिशबाजी और बहुत फटाके फूटे थे इस वाले में। और कुछ सेकंड इस पुतले में भी आग लगी रही बहुत ज़्यादा तेज तक। और इसके बाद में अब रावण की जलने की बारी थी, और रावण की तैयारी शुरू हो गई थी जलने की। पर इसके बाद इसमें भी कुछ डेकोरेशन था इनका, तो वो किया इन्होंने डेकोरेशन दिखाने का। और ऊपर आसमान में जब मैंने देखा, तो इतने ड्रोन थे आसमान में कि पूछो मत। ड्रोन ही ड्रोन, चिड़िया की तरह ड्रोन चिमक रहे थे आसमान में। और इसके बाद में इसकी भी शुरू हो गया, इसका ये जो डेकोरेशन था, ये लाइटें थी ये जलने लग गई साइड में, ऊपर नीचे सब तरह से इसकी लाइटें थी वो जलने लग गई थी। पर यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी चोट हो गई थी, जिसने मुझे बहुत दुखी किया। वो चोट मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। इतनी खतरनाक चोट थी, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा। और इसके बाद में इसके सिर में भी थी उसी तरह आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद में इसके बीच में टूंडी में भी आग लगा दी जाती है। और इसके पेट में जो चक्रियाँ लगा रखी थी वो घूमने लग जाती है जोर जोर से। लेकिन रावण फिर भी आग नहीं पकड़ता है, और आग नहीं पकड़ने के कारण इसमें नीचे से कोशिश की जा रही थी कि इसमें आग लगे, लेकिन आग नहीं लग रही थी। फिर इसके यहाँ पर मूँछों में भी आग लगा दी जाती है, तो मूँछें जलने लग जाती हैं, पर फिर भी चेहरे में आग नहीं लगती हैं, मूँछें जलकर रह जाती हैं। और यहाँ पर मैंने जब मोबाइल की तरफ देखा, तो सब वीडियो बना रहे थे, कोई देख नहीं रहा था। सबके हाथों में मोबाइल थे, सब वीडियो बना रहा था, लेकिन मैं नहीं बना रहा था। यही तो चोट है। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, पर सब वीडियो बना रहे थे। इसके बाद में रावण की बारी आ चुकी थी, और अब रावण का जो नीचे
नीचे से आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, नीचे से रावण के पटाखे फोड़े जा रहे थे ताकि इसमें आग लगे, पर इसमें आग लग नहीं रही थी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ऊंचा था, तो ऊंचा बना हुआ था तो आग लग नहीं रही थी। लेकिन पीछे से इसमें आग लग जाती है और एक साथ इसमें बीच में भी आग लग जाती है। इतनी आतिशबाजी होती है, इतने फटाखे फूट रहे हैं कि पूछो मत। तो जितने भी लोग आपको आगे दिख रहे हैं भाग भाग के पीछे आने लग गए थे, एक साथ तो सब डर गए थे, इतनी आतिशबाजी होती जोर से। और कुछ सेकंड ये भी जला और जलने के बाद में ये भी राख हो जाते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड में ही जल के राख हो जाते हैं। और यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। और रावण के जलने के 30 मिनट बाद तक आतिशबाजी यहाँ पर चलती रहती थी, लेकिन हम रवाना हो गए थे। थोड़ी सी आतिशबाजी देख के यहाँ पर आप लास्ट में आतिशबाजी भी देखो, कितनी खतरनाक आतिशबाजी हो रही थी। ये देखो आप यहाँ पर आतिशबाजी के साथ मैंने इनका वीडियो बनाया, ये वीडियो देखो आप। यहाँ पर आतिशबाजी इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी आसमान में आतिशबाजी कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने यहाँ पर कुछ अपने और कुछ इनके वीडियोज़ यहाँ पर शूट किए मैंने आतिशबाजी के साथ में। मैं जाते जाते भी आतिशबाजी को देख रहा था क्योंकि कितनी सुंदर लग रही है, एकदम मस्त ज़बरदस्त लग रही थी आतिशबाजी। और यहाँ पर भीड़ देखो आप, कितनी भीड़ है। इस भीड़ में हमें चला भी नहीं जा रहा था, पर हमें जल्दी निकलना था क्योंकि हमें पता था कि भीड़ बढ़ने वाली है। तो जैसे हमने तो थोड़ा सा रावण जला, थोड़ी सी आतिशबाजी देखी और हम यहाँ से निकल चुके थे। पर आसमान एकदम बहुत अच्छा, बहुत मस्त चमक रहा था, काफ़ी सुंदर नज़ारा था आसमान का, एकदम देखने लायक था। यहाँ से हम बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल के आए, पीछे भीड़ देख सकते हो, हम तो बहुत खतरनाक फंस गए भाई। राम जी की कृपा रही जो आराम से निकल के आगे, और जो जिसकी वीडियो बनानी थी उसकी वीडियो बनाई नहीं, भूल गए। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ भाई, दिल से बुरा लगता है ऐसा हो जाता है भाई, दिल से। तो अमन भाई रावण कैसा लगा? रावण तो बहुत अच्छा था, बहुत चलने के लिए बहुत भीड़ में उठना पड़ा हमारे को देखने के लिए। भाई मेरे तो गर्मी आ गई, मेरे तो हालत खराब, गर्मी यहाँ तो पसीने पसीने में हुए पूरे कपड़े। रावण की गर्दन टेढ़ी थी इस बार थोड़ी, बढ़िया है जो गिरी नहीं, गिर जाती तो भी दिक्कत हो जाती बहुत। और ये हाथी हैं, इस हाथी पे राम जी की मूर्ति रखी हुई है, शायद मुझे नहीं पता किसकी हैं। और पीछे आप देखोगे तो जो कोटा के राजा हैं जो रावण को रावण दहन करते हैं, ये राज जी वो बैठे थे पीछे गाड़ी में, सबसे राम राम कर रहे थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। इसके बाद में यहाँ से बहुत ज़्यादा पीछे इनकी भी भीड़ थी और हमें ये देख के रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि गाड़ी तो हमें आगे से निकालनी थी, फिर भीड़ में उलझेंगे। और यहाँ पर देखो जाम कितना लगा हुआ है, हमारी गाड़ी जहाँ से निकालनी थी इतना जाम था कि हमें कम से कम 30 से 40 मिनट यहाँ से गाड़ी निकालने में लग गए होंगे। बहुत बुरी तरह के फंस चुके थे हम यहाँ पे, पर जैसे तैसे हमने धीरे धीरे गाड़ी निकाली यहाँ से। और हमें इधर जो रास्ता है ये नया रास्ता था, इस पे होके जाना था, पता नहीं कहाँ से, पर यहाँ से बाड़ी निकाल के हम बाइक पे बैठ गए थे और यहाँ से हम चले गए। तो हम जैसे तैसे करके हम पहुँच गए हमारे रास्ते पे, जहाँ से हमारे घर का रास्ता जाता है, वहाँ पर पहुँच गए हम चौराहे पे। फिर यहाँ पर बहुत सारी पुलिस वाली थी और हम पुलिया के ऊपर आ गए, यहाँ पर चंबल के सामने, चंबल के ऊपर। और यहाँ से जो चौराहा पड़ता है हमारे घर के वहाँ का नागाचुंगी, ये है बहुत मस्त चौराहा है, इस पे चौराहे पे LED लगी हुई है। जब अमन भैया को रास्ते में छोड़ दिया हमने, उनका घर आ गया था तो अभी पीछे, और अब यहाँ से चल रहे हैं हम दूसरे वाले हॉस्टल पे खाना और पीना करने। कल के दिन है ना, रावण नीचे गिर गया था, उसको खड़ा कर रहे थे तो इस वजह से उसके वो टूट गया था, तो उसकी गर्दन इस बार टेढ़ी थी। दूसरे वाले हॉस्टल से खाना खा के, सब कुछ खा के मैं अपने अपने PG पे सबको छोड़कर आ गया हूँ अपने रूम पर। और ब्लॉग कैसा लगा है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और इस समय मेरे साथ एक बहुत बड़ी चोट हुई, जब रावण को जला रहे थे तो मैं वीडियो बनाना ही भूल गया था, मतलब मैंने वीडियो का ऑप्शन तो ऑन कर दिया था पर वो एक्चुअली में ऑन हुआ ही नहीं था। तो फिर मैंने दूसरे दोस्त ने जो वीडियो बनाया था उससे फिर मैंने वीडियो लिया रावण दहन का, वो मेरे पास में खड़ा था, तो फिर वो ऐड किया है इसमें। बताओ मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि रावण का दहन के लिए गए अपन और उसका वीडियो नहीं बनाया। दिल से बुरा लगता है भाई जब ऐसी चोट हो जाती है, जब वो दिल से बुरा लगता है। ये तो वो बात होगी कि भंडारे में भी गए, पूरी मिली ही नहीं, कितना दुख होता है। सो